विजय जी की पुश्तैनी जायदाद थी उनका घर और उनके खेत। वो एक किसान थे और अब भी अपने खेतों में अपने दोनों बेटों के साथ किसानी करते थे। बाबूजी, अब आपको खेतों में काम नहीं करना चाहिए, अपनी उम्र का भी तनिक ख्याल रख लीजिए। बेटुआ, तुम्हारे बोलने का मतलब है कि हम बुढ़ाए गए हैं? अरे बाबूजी, आप समझदार हैं, आपको हम क्या समझाएं? पर बेटुआ, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें इतना समझा गए हैं कि जब तक जान है इस शरीर को रगड़ते रहो। जिस वक्त इस शरीर को आराम देने लग जाएंगे ना, तो ये शरीर हमारा साथ छोड़ देगा। बेटुआ, आप ऐसी बातें काहे करते हैं बाबूजी? एक ना एक दिन सभी को जाना है, हम भी जाएंगे ही। ये सुनकर अनूप उदास हो गया। वो अपनी बुआ जी को बहुत प्यार करता था। वहीं विजय जी का बड़ा बेटा ये सुनकर खुश था। हम वही दिन का इंतजार कर रहे हैं कि आप स्वर्ग पधारें और हम सारी जायदाद का बंटवारा कर लें। बाबूजी, का हुआ अमर, किस सोच में डूबे हो? कछु नहीं पिताजी, बस उन्हीं। ओ बेटुआ, हम तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारी हर हरकत समझते हैं। खैर जाने दो। ये बताओ, हमारी पोती का कॉलेज में एडमिशन करवाए कि नहीं? बाबूजी, हम तो करवाना चाहते हैं, पर क्या करें, कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, साल का 10,000। तो तुम क्यों चिंता करते हो? अभी हम जिंदा हैं, शाम में हमसे पैसा ले जाना। ठीक है बाबूजी। अमर हमेशा अपने बाबूजी से पैसे ऐंठने के नए नए बहाने ढूंढता था। जैसे अमर और अनूप थे, वैसी ही उनकी पत्नियां भी थीं। अमर की पत्नी रेखा लालची थी और अनूप की पत्नी छाया आदर्श बहू थी। अरे बहू, ये लीजिए बाबूजी, पानी और आपकी दवाई। आपकी चाय चढ़ाती है और कल आपने आम का अचार मांगा था, वो भी तैयार है। अरे बाप रे, इतना सब? बहुरिया, तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पर ही रहता है या अपने बच्चों पर भी ध्यान देती हो? बाबूजी, हमारा ध्यान सब पर रहता है। हमें हर एक की पसंद नापसंद का ख्याल है। अच्छी बात। वैसे बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मुन्ना पहले नंबर से पास हुआ है और पायल बिटिया भी अच्छे अंकों से पास हुई है। बहुत अच्छा बहुरिया, ऐसे ही सब पर अपना ध्यान बनाए रखना बेटा। छाया विजय की बहुत सेवा करती थी और ये बात रेखा को हमेशा खटकती थी। जब देखो अच्छी होने का नाटक करती रहती है, कहीं बाबूजी ज्यादा जायदाद इन्हें ना दे दे। नहीं नहीं, मुझे भी बाबूजी के सामने अच्छी बहू बनना पड़ेगा। बाबूजी, हम भी आपके लिए आपकी मनपसंद सब्जी बनाए हैं। तो परोसो बहुरिया। विजय जी जानते थे कि उनकी बड़ी बहू बस दिखावा करती है, पर जो भी था ठीक था। एकाएक विजय जी की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, पर डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके। यहाँ विजय जी के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम खत्म होते ही अमर और रेखा को बंटवारे की चिंता सताने लगी। अमर सरपंच से मिलने उनके घर गया और वहाँ उसने सरपंच को रिश्वत दी। आप बस बंटवारे में खेत वाली जमीन हमारे हिस्से में मिलवा दीजिए। हाँ हाँ, तुम तो अपने ही आदमी हो। अब सरपंच अमर की ओर था। कुछ दिनों बाद गांव के पंच और सरपंच विजय के घर आए बंटवारा करने के लिए। बेटा, विजय जी तो रहे नहीं, उनके जाने के बाद तुम दोनों भाइयों का प्रेम यूं ही बना रहे, इसीलिए हमें बंटवारा करना होगा। दोनों बेटों ने हामी भरी। सरपंच और पंचों ने घर का और खेतों का मुआयना किया। बेटा, ये सारे खेत अमर के हिस्से में और ऊ तालाब और उसके पास का छोटा खेत अनूप का, और इस घर का आधा आधा बंटवारा होगा। पर ये तो गलत है, तालाब के पास खेत की जमीन है ही नहीं। लेकिन तुम तालाब के अंदर मछलियों का व्यवसाय चला सकते हो। वैसे भी अमर बड़ा है तो खेतों पर उसका ही हक है। सारे पंचों ने सहमति जताई और सभी को उनकी बात माननी पड़ी। घर के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। अमर के हिस्से में पूरे खेत थे। वो और उसकी पत्नी रेखा बहुत खुश थे। वहीं अनूप के हिस्से में तालाब और उसके आसपास की छोटी जमीन थी। अनूप और उसकी पत्नी छाया परेशान थी। अब हम क्या करेंगे? हमको तो बस खेती करनी आती है, मछलियों का व्यवसाय कैसे सीखूंगा? आप चिंता मत कीजिए, कछु न कछु जरूर होगा। बाबूजी, हमारी मदद कीजिए। अनूप ने अपने पिता से मदद मांगी और अपने घर लौट गया। अगली सुबह जब वो तालाब के पास आया तो उसे अजीब दुर्गंध आई। ये तो पेट्रोल की दुर्गंध है, पर ये आग कहाँ से रही है?
अनूप ने यहाँ वहाँ देखा और फिर उसका ध्यान तालाब पर गया। तालाब का रंग बदला हुआ था। अनूप ने तालाब में हाथ डाला, सूंघा तो वो हैरान रह गया। पेट्रोल, इतना सारा पेट्रोल, ये पानी पेट्रोल कैसे बन गया? अनूप दौड़ता हुआ अपने घर गया। उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। उसकी ये बातें अमर और रेखा भी सुन रहे थे। हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अमर अनूप के पास गया। भाई, हम तुझसे अगर वो तालाब मांगे तो का तू मुझे देगा? तू तो जानत हो कि मेरे बच्चे बड़े हैं, उनकी पढ़ाई और कॉलेज के लिए हमको पैसों की जरूरत है। अनूप ने सोचा, भैया, हम आपको अपना हिस्सा देने को तैयार हूँ, पर वादा कीजिए कि फिर आप खेत वापस नहीं मांगेंगे। हमका मंजूर है, हम वादा देता हूँ। अमर ने अनूप को अपने खेत दे दिए और अनूप ने अमर को तालाब दे दिया। उस दिन अमर और रेखा बहुत खुश थे। हमारी तो किस्मत ही बदल गई। तुम्हारा भाई बेवकूफ है। वो तो है, भला कोई अपनी अच्छी किस्मत दूसरे को कैसे दे सकता है? बेवकूफ। अमर और रेखा अनूप की बेवकूफी पर हंस रहे थे। यहाँ अनूप और छाया खेत पाकर बहुत खुश थे। बाबूजी ने हमारी सुन ली। हाँ, उनकी हम पर हमेशा कृपा रहेगी। अगले दिन रेखा और अमर जब तालाब पहुँचे तो तालाब बिल्कुल बदल चुका था। अब वहाँ पेट्रोल नहीं, पानी था। ई का सारा पेट्रोल कहाँ गया? हे राम! अब अमर और रेखा कर भी क्या सकते थे? उन्होंने वचन दिया था, अब वो हिस्सा नहीं बदलेंगे। अनूप को अपनी गलती पे पछतावा हो रहा था। ज्यादा पैसों के लालच में उसने अपने हाथों से वो भी खो दिया जो उसे मिला था। खैर, ये अमर और रेखा की सजा भी थी। उन्होंने अनूप और छाया के साथ धोखा भी तो किया था।